नमस्कार दोस्तों, इंडो मास्टर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। भारत के भूगोल का सामान्य परिचय को देखेंगे कि भारत का मैप जो है, भारत का मैप में क्या है क्या नहीं है, इसके सामान्य परिचय को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा भारत है और आप सभी को जानते हैं कि ये भारत जो है, इस भारत में हम लोग इधर पूरब बोलते हैं, ये साइड हम लोग पश्चिम बोलते हैं, ऊपर में उत्तर है और नीचे दक्षिण है। ठीक है, तो पूरब में क्या है? तो पूरब में आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ में पानी ही पानी आपको नजर आएगा। इस क्षेत्र में पानी ही पानी है, तो इसे हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी। इसका नाम है बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में भी आपको यहाँ पे सिर्फ पानी दिखेगा, महासागर है। ठीक है, इसका नाम है अरब महासागर। उत्तर वाला जो भाग है, उत्तर वाले भाग जो है, यहाँ पे हिमालय का पर्वत है। और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। पूरब, पश्चिम, दक्षिण, तीनों दिशाओं से भारत में पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। अब आपको हम कुछ बताते हैं। भारत जो है, भारत को हम लोग हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं और इसे इंडिया भी कहा जाता है। भारत को एक और नाम है, इसे हम आर्यावर्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, भारत का जो आकृति है, इसकी आकृति चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय है। इसका कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें तो भारत पूरे विश्व का 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश है। किस दृष्टिकोण से अगर हम बात करेंगे? क्षेत्रफल के हिसाब से। और अगर हम जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करें तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। भारत अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के पड़ोसी देशों के संपर्क में है। यहाँ पे पाकिस्तान, इसके ऊपर में अफगानिस्तान है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा नेपाल। ओके, और इस प्लेस में आपको दिखेगा भूटान। और नेपाल के ऊपर में चीन है। यहाँ बांग्लादेश है और इस प्लेस में म्यांमार है। ठीक है, और निचले क्रम में एक देश है श्रीलंका। तो भारत के पड़ोसी देशों का नामकरण आप देख सकते हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार और यहाँ पे श्रीलंका है जो इसके संपर्क नहीं है। यहाँ पे छोटा सा क्षेत्र है जिससे ये सटा हुआ है। तो अगर हम पड़ोसी देशों का नामकरण करें तो एक ट्रिक हम आपको लिख देते हैं। बचपन में MBA
बचपन में MBA ये पड़ोसी देश का ट्रिक है। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। आगे आपको इसके बारे में बताते हैं कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में स्थित है। और एक यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत का ये जो रेखा है, जो इस प्रकार से क्षैतिज जाता है, इस क्षैतिज रेखा को अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। और भारत में जो ऊपर से नीचे जो रेखा खींची जाती है, इसे देशांतर रेखा के नाम से जानी जाती है। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 है। और यह अक्षांश विस्तार हम बता रहे हैं 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 है। और अगर इसका देशांतर विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक 25 तक ये फैला हुआ है। ठीक है। एक रेखा है जिसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये 23.5 डिग्री में जाता है और ये विभिन्न प्रकार के राज्यों को टच करते हुए जाता है। हम कहेंगे कि कर्क रेखा किन राज्यों को टच करता है, किन राज्यों को छूता है। तो इसका एक ट्रिक मैं यहां लिख देता हूं। मित्र पर गमछा झाड़। ये कर्क रेखा किन किन राज्यों को छूती है? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को छूती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को छूती है। और आपको एक चीज और ध्यान देना है कि मैंने बताया कि यहाँ पे पानी है। इस पानी को हम लोग अरब सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? अरब सागर। नीचे जो पानी है इसको हम लोग हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। और इस पानी को हम लोग बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, आपको पूरब में, पश्चिम में और दक्षिण में ये तीनों क्षेत्रों में पानी से सटा है। तो जो बगल बगल में जो राज्य होगा, जो स्टेट होगा, वो पानी से सटा होगा। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो पानी से सटे हुए हैं, इसके बारे में भी आपको जानना होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक राज्य आपको है जिसका नाम है गुजरात। क्या नाम है? गुजरात। इसके बाद आपको दिखेगा महाराष्ट्र। यहाँ पे एक छोटा सा है राज्य जिसको बोलते हैं गोवा। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो तटीय क्षेत्र, ये सारे राज्य तटीय क्षेत्र कहलाते हैं। तटीय क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है? तटीय क्षेत्र वैसे क्षेत्र होते हैं जो समुद्र से सटे होते हैं या महासागरों से सटे होते हैं। तो तटीय राज्य की संख्या 9 है। कितनी है? 9। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे कि भारत जो है ना, ये भारत इतने सारे जो राज्य हैं, उन सभी राज्य में से सबसे बड़ा राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है। वो सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य कौन है?
उसका नाम है गोवा। क्या है? गोवा। आप कहेंगे इसको हम लोग याद कैसे करें? तो राजस्थान यानी राजा, राजा बड़ा होता है, तो राजा बड़ा होता है तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। और गोवा, गोवा मतलब छोआ, ठीक है, इसका मतलब है कि गोवा सबसे छोआ है, मतलब सबसे छोटा राज्य है। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि देशांतर रेखा एक रेखा ऐसी होती है जिसका हम लोग कहते हैं 82.5 डिग्री से जाती है। इस रेखा को कहते हैं मानक याम्योत्तर रेखा। मानक याम्योत्तर रेखा। मानक याम्योत्तर रेखा एक प्रकार का देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा मतलब क्या? यह उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली देशांतर रेखा है। और यह रेखा यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ठीक है। इसे हम लोग मानक याम्योत्तर रेखा के नाम से जानते हैं। तो भारत के भौगोलिक परिचय में आज मैंने आपको क्या क्या बताया वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर अच्छा ज़्यादा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मेरे पास माइक नहीं था तो मैं बिना माइक का मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आगे के क्लास में भी हम आगे डिस्कस करेंगे नदी के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, विभिन्न प्रकार की चीज़ों की हम डिस्कस करते रहेंगे। तो तब तक आप लोग क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद,